सखी। ये मेरे नेत्र गौर श्याम छवि पर अनन्य हो गए हैं, अटक गए ऐसे कि अब त्रिभुवन में कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान ऐसी सामर्थ्य नहीं रखता कि हमारे नेत्रों को हमारे आराध्य देव श्री श्यामा श्याम से हटा सके। हे सखी, युगल छवि निरखत नैन सिरात, कहा कहो सखी मेरे बस नहीं, दंपति पद लपटात, युगल छवि निरखत नैन सिरात। ये अनन्यता ही भक्ति की, साधना की, उपासना की परिपक्व अवस्था है। अपने आराध्य देव के सिवा अन्यत्र कहीं मन ही न जाए, यही हम साधना करते, यही उपासना करते हैं कि हमारा मन भ्रमर बनकर गौर श्याम के चरण कमल में सदैव प्रेम रूपी मकरंद का पान करता रहे। हे सखी, गौर सांवरे अंग अंग पर, जाए तहां मड़राने, चरण कमल की सुंदरता पर, ये बिनही मोल बिकाने। गौर श्याम चरण कमल पर मेरे नेत्र रूपी, मन रूपी भंवरे सदैव लपटाने रहते हैं। ऐसी रूप माधुरी का रंग चढ़ा है कि बिना ही मोल के हम बिक गए। बिना मोल के मोक्ष, कल्याण, कोई लाभ, अनुकूलता, सुख, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा, सब कुछ नहीं। जैसी भी परिस्थिति हो उसको हम सहेंगे, राधा राधा कहेंगे, आपके सिवा अन्य किसी की तरफ आंख उठाकर भी सहयोग के लिए नहीं देखेंगे। ये बहुत कृपा से समिट पाता है उपासक। नहीं फैले सो जमाना, समिटे सो आशिक। ऐसा समिट पाना गुरु कृपा पात्र, भगवत कृपा पात्र में ही ये देखा जाता है कि वो अपनी अंतःकरण की वृत्तियों को समेट कर युगल सरकार के चरणों में समर्पित कर दिया। जैसे भ्रमर अन्य पुष्पों में मड़रा कर भटकता हुआ जब कमल पे पहुंचता है तो पराग की अधिकता और कमल की प्रियता, ये दोनों भ्रमर को आसक्त किए हुए थे और भ्रमर आपाक होकर के उसमें बंद हो जाता है। ऐसे हे सखी, मेरे नेत्र, मेरे मन गौर श्याम चरणारविंद में पूर्ण रूप से आसक्त हो गए हैं। कल न परे पल अवलोके बिन, छिन छिन सखी अकुलाने, मेरे रंग छायो रहे तन मन, दीन अपन पो आने। सखी, अगर कहीं किसी भी कारण एक क्षण के लिए भी विस्मरण का आभास भी हो जाए तो प्राण व्याकुल हो जाते हैं। ऐसा मन आसक्त हो गया है कि दीन होकर एक ही बात मांगता है कि एक पलक झपकने के लिए भी कभी हम आपका विस्मरण न करें। एक लगन लगी रहे निस दिन, सुनत न और बखाने, तन धन धाम कछु नहीं सूझे, ये सूरति रूप रस शाने। जब प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की लगन लगी तो बोले न तन की शुद्धि, फिर और लौकिक संबंध, लौकिक भोगों की तो बात ही क्या, एकमात्र के आनंद समुद्र रूप छाया हुआ है।